मेरी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके हाथ की दोनों नसें कटी हुई थी, चेहरे पर चोट के निशान थे। 5 दिन तक वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही और हार गई। मेरे घर आने वाली नौशाद को पता नहीं मेरी बेटी से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसने मेरी बेटी को इस तरह से मारा है। ये शब्द हैं उस बेबस पिता के जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरता हुआ देखा और वो कुछ नहीं कर पाया। इस पिता की बेटी का हत्यारा भी वो था जिसको ये अपना बेटा मानता था। बलिया की कुमकुम 14 अक्टूबर को घर से ताड़ी बड़ा गांव मेला देखने के लिए निकली। उसके साथ उसकी दोस्त सपना भी थी। सपना तो अपने घर पहुंच गई, लेकिन कुमकुम देर शाम तक भी घर नहीं आई। इधर उधर पता करने के बाद कुमकुम के पिता सपना को फोन करते हैं। फोन पर पता चलता है कि सपना तो 1 घंटे पहले ही घर आ चुकी है। अब पिता की चिंता और बढ़ जाती है। सपना उनको बताती है कि उसने कुमकुम को मोहल्ले के नौशाद के साथ देखा था। परेशान पिता तुरंत नौशाद को फोन करता है। नौशाद बताता है कि वो कुमकुम को घर छोड़ने के लिए बोल रहा था और लेकिन उसने मना कर दिया। उसे नहीं पता उनकी बेटी कहाँ है। ये सुनने के बाद कुमकुम के पिता अपनी बेटी को पूरे गांव में ढूंढने लगते हैं। उनके साथ गांव के लोग भी कुमकुम को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पूरी रात कुमकुम को खोजा गया, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। 15 अक्टूबर की सुबह गाँव की कुछ महिलाएं कहीं जा रही थी। उन लोगों ने एक खेत के पास कुमकुम को खून से लथपथ बेहोशी की हालत में देखा। मेला स्थल से 5 किलोमीटर दूर कुमकुम खून से लथपथ पड़ी हुई थी। महिलाओं ने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया। कुमकुम को अस्पताल भिजवाया गया। इसके बाद उसके पिता को जानकारी दी गई। पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। ये बातें एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर बताई है। कुमकुम ने इलाज के दौरान वाराणसी में 21 अक्टूबर को दम तोड़ दिया था।